नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं 12 मार्च 2025 का जो 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। तो इसको अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को, जिससे कि आपको पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, कलम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कलम के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अ वाला। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, निम्नांकित में से सर्वनाम है, तो वह इसमें सर्वनाम हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, अमरुद्दीन का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था डुमराव में, स आ जाएगा इसमें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो वो कबीर को मानते थे, ब ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पांचवा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसकी विधा है कहानी, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छठा है, एक कहानी, ये भी इसके लेखक का नाम है, तो इसका नाम है मनु भंडारी, तो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? तो इसका सही उत्तर है शिव धनुष को खंडित देखकर, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, तो इसमें किसको किया है? बादल को संबोधित किया है। नवा क्वेश्चन, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? तो इसमें आ जाएगा ब्रिज भाषा। 10वां, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो इसमें कह रहा है भौरा। 11वां है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। उसके बाद 12वां है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें आ जाएगा अजय। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसमें आ जाएगा 5 प्रकार की। सेकंड है, यथाशक्ति शब्द में समास है, तो इसमें आएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला है, विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो विदेश में क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, चौथा, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है 5वां, किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 6वां, पालनहार में प्रत्यय हैं, तो इसमें आ जाएगा हार प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हार प्रत्यय। उसके बाद अगला है ये पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। पद्यांश से ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत
के त्योहार में उद्यान और वनों में वृक्ष, लता और गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठेगा। पीले सरसों के फूल तथा लाल टेसू के फूलों की छटा किसे आकृष्ट नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें उचित शीर्षक अपन लिख सकते हैं ऋतु परिवर्तन या ऋतु का महत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। तो हर 2 माह बाद ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद वर्षा ऋतु में कौन से त्यौहार आते हैं। तो वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन आदि त्यौहार आते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार किसका प्रतीक है। तो ये रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये नारी मन को उद्वेलित किए बिना ही नहीं रहता है। इसमें सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। दुर्भाग्य शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो दुर्भाग्य का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा सौभाग्य। क्या होगा, सौभाग्य। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, इसका आपको क्या करना है, इसको पढ़ कर के इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद खंड ब है, इसमें निम्नलिखित लघुचात्र प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में आपको देने हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन है, तो ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद खंड स में पठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश की जो प्रश्न है वो मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। चश्मे वाले का क्या नाम था। तो चश्मे वाले का नाम था कैप्टन। क्या नाम था, कैप्टन। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती है। तो नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसको क्या लगती है, बुरी लगती है। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया। तो उनकी असुविधा को कैसे दूर किया है, उस जो नेताजी की मूर्ति थी उस पर नया जो है चश्मा का फ्रेम लगा करके उसको दूर किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था। तो इसके अंतर्गत यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अथवा में है ये पद्यांश, अथवा वाला भी करवा देता हूँ। वास्तविक संस्कृति व्यक्ति कौन है। तो इसमें आ जाएगा, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसके बाद सेकंड है, संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती। तो इसमें आ जाएगा, वह संस्कृत नहीं कहला सकती। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण का आ जाएगा। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है। तो वह गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ में अनेक बातों का ज्ञान रखता है, जो न्यूटन भी शायद उनसे अपरिचित रहा हो। अगला जो पद्यांश है 13वां क्वेश्चन, पठित पद्यांश को पढ़कर जिसके नीचे के उत्तर देने हैं। नाथ संबुधन बंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा, आए सु कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोनी, सेव कुसो कज सेव काई, अर करनी कल कलिय लड़ाई, सनु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाव सम सो रिपु मोरा। तो इसमें पद्यांश के पाठ का नाम आपको इसमें लिख देना है। सेवक का क्या कार्य है। तो सेवक का कार्य अपने जो उनकी सेवा करना है।
शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया है? तो इसमें किसके समान बताया है? सहस्त्रबाहु सम सौ रिपु मोरा, सहस्त्र भुजाओं वाले 100 दुश्मनों के बराबर बताया है। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहलाकर दिया? तो ना उन्होंने नाथ संबुधन भंज निहारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा जिसने ये तोड़ा है धनुष, हो ही केव एक दास तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मदर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिनका मैं स्वप्न देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। इस कविता का आपको नाम लिख देना है। कवि क्या गाने में असमर्थ है? तो कवि जो है उसकी प्रेमिका की जो गाता है उसको गाने में क्या है? असमर्थ है। कवि क्यों जाग गया? जो है उसकी प्रेमिका है उसका सुख जो नहीं मिला, उसका स्वप्न देखकर वह क्या है? जाग उठता है। कवि को क्या नहीं मिला? कवि को उसकी जो प्रेमिका का संपूर्ण प्रेम है वह नहीं मिला, वो इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये 50-60 शब्दों में बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में लिखना है। 15 क्वेश्चन है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, उसमें 50-60 शब्दों में लिखना है। उसके बाद ये 18 क्वेश्चन जो है ये आपका आ गया निबंध। निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया, सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, और यदि में प्रधानमंत्री होता, इसमें आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने है, तो एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और स्वयं को मथुरा का निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री है, तो एक विज्ञापन आपको लिखना है। इस प्रकार से ये आपका जो लगभग पेपर है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में छूट गया था, 11वां क्वेश्चन। श्री गणेश कलना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो श्री गणेश कलना मुहावरे का अर्थ होता है किसी कार्य का शुभारंभ करना या किसी कार्य की शुरुआत करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको, तो आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।